जो विद्यार्थी राजस्थान सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 21 जनवरी को है, इस वीडियो को पूरा पेशेंस बना के देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ें दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब से जुड़ें, इंस्टाग्राम से जुड़ें, और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सअप से अपना नाम और सिटी मुझे सेंड नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लेता हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्दित किए जाते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर जो है मैंने 600 प्रश्नों तक वीडियो करवा दिए थे, 600 प्रश्न आपके लिए कंप्लीट करवा दिए थे। 601 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने, टोटल 1000 प्रश्नों की मैंने बात कही थी आपको। पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्दित किए जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रसिद्ध मेवाड़ त्योहार आयोजित होता है दोस्तों। ये उदयपुर के अंदर होता है मेवाड़ त्योहार, तो ठीक है। इसके बाद देवयानी तीर्थ स्थल है सांबर के अंदर है मेरे दोस्त, कहाँ पर है? सांबर में है। उसके बाद मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सारंगी। इसके अलावा दादू पंथ का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? नरैना के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो, क्षमा के आदान प्रदान से संबंधित जैन धर्म के पवित्र त्योहार का नाम बताइए। पर्युषण पर्व, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इस पर स्टार, आने लायक प्रश्न आपके बीच में। इसके बाद देखो, बुट्टा बुटीज एक सजावटी एवं पुष्पक विषयक पैटर्न जो उत्कृष्ट आपके कपास और शिल्प की मुद्रित किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रिंट की बात यहाँ से कर ली जाती है। इसके अलावा घुड़ला त्योहार कौन से माह में आता है? कौन से हिंदू माह में आता है? घुड़ला जो है वो चैत्र माह में आता है। चैत्र माह हिंदी माहों में पहला महीना माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं। मुर्कियाँ शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? मुर्कियाँ कान के अंदर पहनी जाती है। मोठुड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ओढ़नी प्रकार के अंतर है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार माना जाता है दामनी, तो ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जोधपुरी कोट का नाम लिया जाता है। महिलाओं द्वारा पीला वस्त्र, पीला पोमचा विशेषतः कब पहना जाता है? तो बच्चे के जन्म पर। पोमचा जो कि वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं की ओढ़नी विशेष है अपने आप में। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? श्रावण मास में ओढ़ा जाता है लहरिया, तो चलिए अगला प्रश्न। इसके बाद देखिएगा, राजा जोध सिंह की छतरी बदनौर के अंदर बनी हुई है, भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ नहीं है दोस्तों, यहाँ भीलवाड़ा आना चाहिए था, कोई बात नहीं, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर अजमेर हो जाता है। आंतेड़ की छतरी कहाँ स्थित है? आंतेड़ की छतरी अजमेर के अंदर बनी हुई है, अजमेर के अंदर। घास फूस की छतरी कहाँ स्थित है? तो बूंदी के अंदर है, बिल्कुल भी बूंदी के अंदर है। इसके अलावा भीलों की भाषा में ढेपाड़ा क्या है? तो तंग धोती आ जाती है। भीलों में छेड़ा फाड़ना तलाक आ जाता है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक है। उसके बाद देखिएगा, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंध रखता है? तो मीणा से। किससे है? मीणा से है। फड़ वाचन, फड़ पढ़ते समय देवनारायण जी के भगत किस संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर नाम का संगीत है। थेवा कला क्या है? सोने या चांदी की नक्काशी किए हुए रंगीन कांच के टुकड़े थेवा कला के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला प्रश्न, मीणा जनजाति प्राचीन मत्स्य जनजाति की वंशज होने का दावा करती है। संस्कृत भाषा में मत्स्य का अर्थ क्या होता है? भगवान विष्णु के मछली अवतार से संदर्भित करता है। राजस्थान में जो हवा महल है जयपुर के अंदर में कितनी खिड़कियां हैं? तो 953 खिड़कियां मानी जाती है, ठीक है। 5 मंजिला हवा महल है। आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियां में भाखरपट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो गरासिया जनजाति निवास करने वाली आ जाती है। भीलों के गौरी नृत्य में राई बुढ़िया प्रतीक है शिव भस्मासुर का है। किसका है? शिव भस्मासुर का। इसके बाद संत मीरा ने किसकी आराधना की थी? तो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। लोक देवता पाबूजी ने अपना जीवन त्याग दिया था गोवंश की रक्षा हेतु। किसकी? गोवंश की रक्षा हेतु। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज का त्योहार दोस्तों ये मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा चैत्र माह में, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं, लोकवाद्य मंडल अधिकतर बजाया जाता है गौरी नृत्य में, विवाह में, ग्राम देवालयों में। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। इसके अलावा मोरचंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लंगा गायक करते हैं। मेवाती बोली बोली जाती है अलवर, भरतपुर, डीग, करौली वाले क्षेत्र में। इसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध
विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली बनी ठनी चित्र का निर्माण किसने किया था? मौर्यवध निहालचंद द्वारा। सहरिया जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में जो झोंपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? गोपना, कोरुआ और टोपा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मालती माधव के चित्र किस चित्र शैली में देखने को मिलते हैं? मेवाड़ शैली के अंदर। राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य है घुड़ला, गवरी, भवाई और गिंदड़। स्वतंत्र बावनी के रचयिता तेज कवि का नाम लिया जाता है, किसका? तेज कवि का। इसके बाद संत पीपा के गुरु रामानंद माने जाते हैं, कौन है? रामानंद। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना है। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है उदयपुर जिले में। इसके अलावा जयपुर के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, सूरत खाना नाम है भाई, सूरत खाना। इसके बाद राजस्थान में जहांगीर के महल पुष्कर में बने हुए, ये इंपॉर्टेंट है। वडवेश्वर धाम मेला राजस्थान के सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर भरता है माघ पूर्णिमा को, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमीरदेव चौहान का संबंध राजस्थान के रणथंभौर किले से माना जाता है। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेवारी वर को सौंपता है तो कन्यादान है, कन्या का दान होता है। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक माने जाते हैं। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट स्थित है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में। और जाम्बेश्वर जी का मेला राजस्थान के मुकाम में भरता है, मुकाम नोखा तहसील बीकानेर जिले के अंदर आ जाता है। तो ये दोस्तों 50 प्रश्न मैंने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। ओके दोस्तों, थैंक यू।